हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था इरेज फंक्शन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंसर्ट फंक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। चलिए सबसे पहले इसको थ्योरेटिकल समझते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल करेंगे। इंसर्ट, इट विल एड ए सब स्ट्रिंग एट ए स्पेसिफाइड पोजिशन। यानी कि आपके पास एक स्ट्रिंग है S1, आप उस स्ट्रिंग में पर्टिकुलर किसी पोजीशन पर एक न्यू स्ट्रिंग इंसर्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, ये भी आपकी मॉडिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। स्टूडेंट, जो आपका इंसर्ट फंक्शन है ये ओवरलोडेड फंक्शन है और इसके 5 वर्जन है, यानी कि इसको 5 तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए वन बाय वन हम सबको चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है S1 जिसमें लिखा हुआ है हाउ आर यू, ये आपके पास लिखा हुआ है। ओके, आपके पास एक स्ट्रिंग 2 है जिसमें लिखा हुआ है आई एम फाइन। अब आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रिंग 1 में हाउ आर यू ये लिखा हुआ है और स्ट्रिंग 2 में है आई एम फाइन, तो आप स्ट्रिंग 1 में इंसर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग 2 को हाउ आई एम फाइन आर यू, इस तरह से चाहते हैं। ठीक है, मतलब कोई मीनिंग तो नहीं बन रहा, आप एक सेंटेंस ले रहे हैं या आप हाउ क्या लिखिए हाउ आर यू और आई एम फाइन, चलिए लास्ट में या मिडिल में कहीं भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से लिखना है। आप लिखेंगे S1 डॉट इंसर्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसकी पोजीशन बता दीजिए किस पोजीशन पे। अब मान के चलिए आपको लास्ट में इंसर्ट करना है तो आप लास्ट वाली पोजीशन पे पहुंचिए। ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और जिस पोजीशन पे चाहते हैं उसके बाद यू के बाद चाहते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ लिखा है, यहाँ पे स्टूडेंट ये स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, ये मान के चलिए, और इसके बाद यहाँ भी एक स्पेस है। ठीक, क्योंकि अगर स्पेस नहीं होगा तो ये जो स्ट्रिंग है ये चिपकी हुई आएगी, मतलब कि विदाउट स्पेस आएगी। तो अगर आप यहाँ पर या तो इसके शुरू में रख लीजिए या इसके एंड में रख लीजिए। आप यहाँ चाहते हैं तो आपने ये पोजीशन ले ली 11 कॉमा और यहाँ लिख दिया S2। अब ये इसके 11th इंडेक्स पर इंसर्ट करा देगा आई एम फाइन। क्लियर है, अगर आप इसको 3 इंडेक्स पर रखना चाहते थे तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए, तब ये आउटपुट आएगा हाउ आई एम फाइन आर यू। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप पोजीशन लिखेंगे, यहाँ पे पोजीशन लिखेंगे और यहाँ पर आप स्ट्रिंग लिखेंगे। बस मोटी सी बात आपको ये याद है, ये स्ट्रिंग है और ये इसकी पोजीशन। चलिए एक वर्जन तो इसका ये है। दूसरा वर्जन है कि अगर आप केवल सिंगल कैरेक्टर इंसर्ट करना चाहते, केवल सिंगल कैरेक्टर, केवल एक कैरेक्टर, तो आप लिखेंगे S1 डॉट इंसर्ट पोजीशन लिख दीजिए, जैसे कि आपके पास ये है हाउ आर यू। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि केवल एक ही इसमें इंसर्ट हो जाए कि हाउ आर यू में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो 11 कॉमा और ये क्वेश्चन मार्क इस तरह से लगा दीजिए, तो केवल एक कैरेक्टर ही इंसर्ट करा दे। ओके, तो 11th पोजीशन पे आपका कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क इंसर्ट हो। 3, आप चाहते हैं कि एक कैरेक्टर को मल्टीपल टाइम्स, सिंगल कैरेक्टर को मल्टीपल टाइम्स इंसर्ट करना, जैसे कि आपके पास एक स्ट्रिंग है हेलो,
ठीक है, इसमें से डबल एल ओ नहीं है, एच ई ओ है, और आप यहाँ पे डबल एल इंसर्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे S1 डॉट इंसर्ट। ठीक है, अब आप पोजीशन बताइए, किस पोजीशन पे चाहते हैं, 0 1 2 पे है, ये 2 पे है ना, तो एच ई डबल एल ओ यहाँ पे 2 पे चाहते हैं, यहाँ लिख दीजिए पोजीशन नंबर 2, कॉमा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, क्या, डबल एल लीजिए, तो पता है आउटपुट क्या आने वाला है इसका, एच ई डबल एल ओ, ये आउटपुट यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फोर्थ देखिए, इसमें आपको रेंज देनी है कि किस रेंज से किस रेंज के बीच में आपको इंसर्ट कराना, जैसे कि आपने लिखा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब दूसरे स्ट्रिंग जो है ये S1 है, ये आपके पास S2 है, और इसमें लिखा है आपने, आप स्ट्रिंग 2 के पास आपके पास है एंटायर। चलिए ये है, अब आप चाहते हैं कि मैं हेलो एंटायर वर्ल्ड इस तरह से बनाता हूँ, तो आप यहाँ लिखेंगे S1 डॉट इंसर्ट। अब आपको यहाँ पे बतानी है स्टार्टिंग पोजीशन कि किस पोजीशन पे इंसर्ट कराना है आपको, तो स्टूडेंट 0 1 0 1 2 3 4 5, यहाँ 5 पे कराना, तो लिखिए 5, कॉमा अब आप बताइए स्ट्रिंग 2 में कहाँ से कराना है, स्ट्रिंग 2 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5, 5 है, ये इंडेक्स है, तो आपने लिख दिया, यहाँ पे लिखा आपने स्ट्रिंग 2 है ना, स्ट्रिंग 2 में कहाँ से कराना है, तो स्ट्रिंग 2 बिगिन, स्ट्रिंग 2 के बिगिन यानी कि 0 से। ठीक है, कहाँ तक कराना है, लास्ट से, यानी कि 5E तक, तो यहाँ लिखिए स्ट्रिंग 2 डॉट एंड, एंड, और ये जो एंड होता है, जो भी आप इस पोजीशन देंगे उससे कम तक, तो यहाँ लिख दिया एंड, तो एंड स्टूडेंट ये वाला है। ठीक है, यहाँ लिखा एंड -1। चलिए, तब ये हेलो वर्ड, इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा हेलो एंटायर वर्ड, ये आउटपुट आने वाला है, यानी कि स्ट्रिंग 2 को बिगिन से, 0 इंडेक्स से, स्ट्रिंग 2 का एंड। ठीक है, एंड होता है नल करेक्टर, अगर आप एंड -1 भी नहीं लिखेंगे तो भी ये काम करेगा। ठीक है, या एक मान के चलिए, ये आपको मैंने प्रीवियस स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग आपको इसका इंडेक्सिंग सही कर लूँ आपको समझाने के लिए, 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पर है /n न्यू लाइन करेक्टर, ये 6, तो आप लिखेंगे S2 डॉट एंड, तो ये इस वाले यहाँ तक का दे रहा है, आपने लिख दिया -1, तो वो इस पोजिशन, 5th पोजिशन। ठीक है, ये है इसका, चलिए एक बार इसको प्रैक्टिकली सबको करके देखते हैं। आपने यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है S1, जिसमें आपने लिखा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब आपने एक स्ट्रिंग 2 ली है, जिसमें आपने लिखा है केवल वर्ड। ठीक है,
या इसमें दूसरा एग्जांपल लीजिए, हाउ यू, ठीक है, और इसमें लिया आपने हाउ आर, ठीक। अब आप यहाँ पे चाहते हैं S1 डॉट इंसर्ट, S1 में इंसर्ट कर दिया जाए पोजीशन 0 1 2 3, 3 पे, ठीक है, 3 पोजीशन पर स्ट्रिंग 2। अब यहाँ लिखिए सी आउट S1, ये आपका इंसर्ट ए स्ट्रिंग, आपने स्ट्रिंग इंसर्ट कराई, ठीक है, ये देखिए हाउ आर, ठीक है, स्पेस इधर आ गया है ना, तो कि ये है ना 0 1 2 3, तो 3 इंडेक्स पर इसमें इंसर्ट करा दिया, ये निकल गया। अब आप कहेंगे स्पेस के साथ आता, तो स्पेस आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, अगर आप स्पेस रखेंगे तो आएगा स्पेस, ठीक है, ये देखिए हाउ आर, ओके। दूसरा वर्जन देखिए इसका, इसे आप कमेंट कर लीजिए। अब है इंसर्ट ए सिंगल कैरेक्टर, आपको केवल सिंगल कैरेक्टर इंसर्ट करना, तो आपने एक स्ट्रिंग ली है S1, इसमें आपने लिखा है आपको R इंसर्ट कराना, ठीक है, S1 डॉट इंसर्ट, पोजीशन बताइए कहाँ कराना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पे कराना, 8 पे कराना है क्या, R। अब आप यहाँ लिखिए, देखिए सी आउट S1, तो ये इंसर्ट कर देगा 8th पोजीशन पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको एरर दे रहा है क्योंकि ये बता रहा है कि नो इंस्टेंस ओवरलोडेड फंक्शन आर्गुमेंट मैच नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पोजीशन ले, देखिए मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ, ये पोजीशन 8 लिखा है ना, तो 8 मिली, क्योंकि ये 8 को लेके चल रहा है कि 8, देखिए ये अगर मैं यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ तो ये 8 के बाद इंसर्ट करेगा, ठीक है, मुझे 8th पोजीशन पे चाहिए, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, आप यहाँ लिखिए S1 डॉट बिगिन, सीधा आपको वही इंडेक्स चाहिए +8, ऐसे लिखिए, अब ये काम करेगा। बिगिन हमेशा 0 स्टार्ट होता है, 0 + 8 8, तो ये 8 पोजीशन पे सीधा इंसर्ट करा देगा आप हेलो वर्ल्ड, ओके, क्लियर है, पोजीशन का यूज इस तरह से करेंगे। अब आता है इंसर्ट ए सिंगल कैरेक्टर मल्टीपल टाइम्स, सिंगल कैरेक्टर को मल्टीपल टाइम्स इंसर्ट कर, तो आपके पास एक स्ट्रिंग है S1 जिसमें आपने लिखा है HEO, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि HELLO हो जाए, यानी L को आप 2 टाइम्स इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे S1 डॉट इंसर्ट किस पोजीशन पे, तो देखिए 0 1, ये सेकंड पोजीशन है जहां पर हम L चाहते हैं, 2 कितनी टाइम्स चाहते हैं, 2 टाइम्स, क्या चाहते हैं L, तो ये L को 2 टाइम्स इंसर्ट करा देगा सेकंड पोजीशन, अब यहाँ पे लिखिए सी आउट S1, देखिए रन की, देखिए HELL, ये डबल L इंसर्ट किया, क्लियर है, समझ में आ गया, चलिए अब नेक्स्ट आता है कि आपको इंसर्ट कराना है सब स्ट्रिंग को, एक स्ट्रिंग है S1, उसके अंदर आपको
S2 को इंसर्ट कराना है, लेकिन S2 में से भी आपको सब स्ट्रिंग चाहिए। तो आप लिखिए पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, केवल पार्ट चाहिए। तो आपके पास एक स्ट्रिंग है S1, जिसमें आपने लिखा है हाउ यू। एक स्ट्रिंग है आपके पास S2, व्हाट आर यू डूइंग। अब आप चाहते हैं स्ट्रिंग S1 में जो हाउ यू लिखा है उसके बीच में यहाँ पर आर आ जाए, ये केवल इतना निकल। तो उसको आप किस तरह से लिखेंगे? आप लिखेंगे S1 डॉट इंसर्ट। S1 में इंसर्ट करा दे, कहाँ करा दे? 0 1 2, ठीक है, 3। 3 अगर मैं 3 लूँ तो यहाँ पे आएगा 3, और ये y है 4। तो आप स्पेस, अगर आप यहाँ पे स्पेस चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए 0 1 2, यहाँ पे लिखिए 2, यानी कि सेकंड पोजीशन पर। ठीक है, चलिए स्ट्रिंग 2 इंसर्ट हो जाए। अब स्ट्रिंग 2 में बताइए किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक? 0 1 2 3 4, ये 4 इंडेक्स से आगे कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स? 1 2 3 4, चलिए दिए 4। अब ये S1 में सेकंड पोजीशन पर S2 को, स्ट्रिंग 2 को इंसर्ट कराएगा, उसका पार्ट, स्ट्रिंग 2 का पार्ट जो 4 इंडेक्स से आगे के 4 कैरेक्टर्स को लेके इंसर्ट करेगा। ठीक है, सी आउट एस। अब आएगा हाउ आर यू। ये देखिए हाउ, एक मिनट स्टूडेंट, 0 हमने 0 1 2, ओ सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, 3 था ये, यहाँ पे 3 लिखिए ना, 3 यहाँ पे, यहाँ आना चाहिए ना। ठीक, चलिए सेव करिए। अब देखिए हाउ आर यू, क्लियर है, समझ में आ गया? तो स्ट्रिंग 2 का जो पार्ट है आर, वो इसने यहाँ इंसर्ट करा। क्लियर है? तो थर्ड पोजीशन किसकी? स्ट्रिंग 1 पर, यानी थर्ड पोजीशन पे स्ट्रिंग 2 का फोर्थ इंडेक्स से लेके आगे के 4 कैरेक्टर इंसर्ट करा। अगर आप जैसे कि मान के चलिए केवल इसमें हाउ आर यू, आप चाहते थे इसमें आर यू यहाँ से ले ले, ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी रेंज बढ़ा देते, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हाउ फाइन, ठीक है, हाउ फाइन, और आप चाहते हैं आर यू पूरा इंसर्ट हो जाए, तो आपने यहाँ से लिया 4 इंडेक्स, ये है देखिए 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स। इसके आगे कितने करेक्टर? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आप 8 लिख दीजिए। अब आउटपुट आएगा हाउ आर यू फाइन, ये देखिए, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, इसके 5 ओवरलोडेड मेथड। अब आइटरेटर के साथ देखिए, insert from the given range, फ्रॉम द गिवन रेंज, आपको रेंज बतानी है कहां से कहां तक आपको इंसर्ट करना। आपने एक स्ट्रिंग ली S1, जिसमें आपने ले रखा है हेलो वर्ल्ड। ये स्ट्रिंग ली है अपने S2, और इसमें लिख रखा है आपने हेलो वर्ल्ड, इसमें लिखा आपने
एंटायर। अब चाहते हैं कि आप हेलो एंटायर वर्ल्ड हो जाए, हेलो एंटायर वर्ल्ड। तो अगर आप S1 डॉट इंसर्ट लिखते हैं और इसमें आप पोजीशन आपने लिखी 0 1 2 3 4 5। अब अगर आप यहाँ पे 5 लिख रहे हैं फिफ्थ पोजीशन पर और डायरेक्ट लिख रहे हैं S2, ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पे S2 और फिर यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं सी आउट S1। आप इसे रन करके देखिए, हेलो एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। या कोई डाउट? अच्छा, लेकिन अगर इसमें लिखा हो हेलो एंटायर एंटायर लिख रखा है हेलो एंटायर वर्ल्ड हेलो, ये लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि यहां से लेके यहां तक केवल इतना, या केवल मैं वर्ल्ड चाहता हूं इसको वर्ल्ड। तो आप यहाँ लिखेंगे S2 कॉमा, जैसे आपने यहाँ लिखा कॉमा, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं 7 कॉमा, 7 के बाद कितने करेक्टर है? 5, आपने 5 के, ठीक है। अब देखिए जाएगा हेलो वर्ल्ड हेलो, ठीक है। इस तरह से आप ले सकते, या अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ लिखा है मुझे 0 से लेके इस यहाँ से लेके पूरा चाहिए, तो आप लिख सकते हैं S1 डॉट, यहाँ पे आप आइटरेटर भी पास कर सकते हैं, बिगिन, ठीक है, S1 नहीं सॉरी S2, फिर आपको यहाँ पर S2 पास करने की जरूरत नहीं है, S2 डॉट एंड -1। अब देखिए आप यहाँ पर डायरेक्ट आप पास नहीं करेंगे और यहाँ जो पोजीशन देंगे वो देंगे S1 डॉट बिगिन +5, 0 1 2 3 4 5 लीजिए। आप यहाँ पर आइटरेटर भी लिख सकते हैं, ये देखिए हेलो एंटायर वर्ल्ड हेलो। एक मिनट, एंड HELLO सॉरी, यहाँ क्योंकि यहाँ पर हमें बीच में लाना, हेलो एंटायर वर्ल्ड हेलो, क्लियर है। यहाँ पर स्पेस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, अगर शुरू में आप स्पेस रखेंगे तो यहाँ पर स्पेस आपको मिल जाएगा, ये देखिए, ओके। तो स्टूडेंट इस तरह से आप यूज करेंगे इंसर्ट फंक्शन। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।